हेलो गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। सो आज हम इसकी देखेंगे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हम इनकी। तो शॉर्ट ट्रिक के बेस पे हम इनको लर्न करेंगे और ये पी ब्लॉक के क्वेश्चंस है जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले मैंने इनको 6 पार्ट लिख लिए इनके, जिसके पास हाइड्रोजन 3 है उसके पास फॉस्फोरस सिर्फ 1 है, और जिसके पास हाइड्रोजन 4 है उसके पास फॉस्फोरस 2 है। तो ऐसे करके मैंने 6 लिख लिए। तो मैं इनकी आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगी अभी, और इनको कैसे कैसे कौन से एसिडिक, मोनो एसिडिक है या 2H डोनेट कर सकते हैं, बायो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगी। इनकी स्ट्रक्चर भी मैं बताऊँगी, तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। सो पहले मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक, जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है जो हम ऑक्सीजन के जो कितने ऑक्सीजन के एटम इसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेस पे हम इनको करते हैं। तो लाइक इसमें 2 है तो पहले लिखते हैं 2, इसमें कितने हैं 3 है तो हमने 3 लिख दिया, देन क्या है 5 है 5 लिख दिया, ठीक है। तो 2 3 5 एक्चुअली हमारे जो 6 इसके अंदर ऑक्सीजन 2 2 7 है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कितने हमारे पास 6 है, देन हमारे पास कितना है 4 है, देन कितना है 7 है। तो ये वाली सीक्वेंस हमें याद करनी है 235 647, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास पहली वाली लाइन है ये वाली, इसको तो हम लिखते हैं OUS से, देन जो नीचे वाली है इसको हम लिखते हैं IC से, ठीक है। तो अब और देन जो ये वाली यहाँ से अगर हम देखें वर्टिकली देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, ये H हो गया, ये क्या हो गया, ये O हो गया, और देन ये 5 और 7 क्या हो गया, P हो गया। H का मतलब होता है हाइपो, और O का मतलब होता है ऑर्थो, P का मतलब होता है पायरो। तो अब देखो जिसके अंदर हमारे पास 2 ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो उसके पीछे हम OUS लगाएंगे, और 2 है तो हम H लगाएंगे, मतलब हाइपो लगाएंगे, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तो पहले का नाम क्या हो गया, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। दूसरे का नाम क्या हो गया, 3 है, 3 तो क्या लगाएंगे, OUS लगाएंगे और ऑर्थो लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो गया, ठीक है। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हो गया। ऐसे अगर हम 5 लेंगे तो उसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे, पायरो फॉस्फोरस एसिड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, वो 5 बॉन्ड बनाता है। तो पहले डबल बॉन्ड O लगाएंगे और एक OH लगाएंगे, ठीक है। अब इसने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, अब 2 बॉन्ड बच गए, तो 1 और 2। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, दोनों ऑक्सीजन यूज़ हो गए हैं, फॉस्फोरस यूज़ हो गया, अब क्या बच गया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच गए, ठीक है। तो हम इसको किस कैटेगरी में करेंगे क्लासीफाई, कि हमारे पास क्या है, ये सिर्फ एक H को डोनेट करेगा, तो ये क्या है, मोनो एसिडिक है, ठीक है। ये मोनो एसिडिक के अंदर आ गया। तो फर्स्ट हमारे पास डन हो गया, स्ट्रक्चर डन हो गया, इसका नेमिंग डन हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमें लर्न करनी है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, H3PO3। अब अब हमें खुद इसका नोमेनक्लेचर ड्राइव करना है, ठीक है। तो 3 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, OUS, और 3 का हम क्या जाते हैं ऑर्थो पे, तो इसका नाम होगा ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ओके। अब स्ट्रक्चर पे जाते हैं इसके, फॉस्फोरस लगाया, एक चीज़ तो कंपल्शन है, क्या लगाना, डबल बॉन्ड O और OH। अब हमें पता है कि फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनते हैं, 2 ऑक्सीजन हमने यूज़ कर लिए, एक और ऑक्सीजन आएगा और एक H आएगा, और देन H आएगा। अब इसके पास कितने H डोनेट कर सके, 2, तो ये कितने करेगा, 2 H को डोनेट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका नेम क्या होगा, 5 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना होगा, OUS के अंदर ही आएगा, और किस में काउंट करेंगे, पायरो के अंदर, तो इसका नाम आ गया पायरो फॉस्फोरस रस एसिड, और वही सेम टू सेम प्रोसेस जिसका नाम हो गया। तो अब हमने P2 लिखने हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड O लिखना है, डबल बॉन्ड O लिखना है, OH भी लिखेंगे, OH भी लिखेंगे, तो स्टार्टिंग से हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पता है कि 5 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी इन दोनों को जोड़ेगी ऑक्सीजन के साथ, बाकी अब कितने बच गई, 1 2 3 4 5, एक वैलेंसी इस पर बच गई और एक इस पर बच गई, ठीक है। तो अभी कितने, अब क्या क्या बच गया, देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन यूज़ हो गए, दोनों फॉस्फोरस यूज़ हो गए, हाइड्रोजन 2 यूज़ हुए, तो इनके पास एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता लगा कि ये कितने H को डोनेट कर सकता है, कि 2 H को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये वाले H डोनेट होंगे, ये वाले H डोनेट होंगे, देखो ऑक्सीजन हमारे पास बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख के रखेगा, ठीक है। इस वाले H को क्या करेगा, यू कैन गो फ्रॉम देयर, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो चिपक के रखे, ठीक है, उसको उसे निकाल देगा, तो H ये वाला H डोनेट करेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये वाला H डोनेटेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये सीरीज़ वाले नाम कैसे होंगे, IC से होंगे, 6 4 और 7 वाले, तो ये 6 वाला है, तो हमने इसका प्रीफिक्स क्या लिखा, हाइपो लिखा, और
और देन हमने इसके क्या लिखा बाद में, फॉस्फोरिक एसिड लिखा। उसके बाद इसके अंदर है, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो पी और पी के बीच में होता है। पहले हमने लर्न करना है कि हाइपो के अंदर बॉन्ड पी और पी के बीच में होता है। बाकी जो OH होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ये चारों के चारों H हमारे पास डोनेट होते हैं। तो इसमें 4H डोनेट कर सकते हैं हम, ठीक है। और देन फिर हमारे पास होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रहता है। तो ऑर्थो कहाँ से वर्ड आया, ये इसका प्रीफिक्स क्योंकि 4 के वर्टिकल लाइन में है और IEC हम इसमें लिखते हैं। तो देन हमने इसको डबल बॉन्ड O को सेम रखा, OH को रखा। देन जो हमारे पास बच गया, दो ऑक्सीजन बच गए थे और 2 हाइड्रोजन बच गए थे, तो इसने बॉन्ड बना लिए, तो ये 3H डोनेट कर सकता है। देन हमारे पास लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें आ गया हमारे पास P। तो P का होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सो इसके अंदर PO और P के बीच में बॉन्ड होता है और इसके अंदर सारे 4 के 4 OH हम H क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द वीडियो। सो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।